बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब भिखारी था जो रोज गांव-गांव घूमकर भीख मांगता और जो थोड़ा बहुत खाना मिलता उसे अपनी छोटी सी झोंपड़ी में सहेज कर रख देता। वो खुद भूखा रहकर भी भविष्य के लिए थोड़ा बचाने की कोशिश करता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि हर रात उसका जमा किया हुआ खाना चोरी हो जाता था। शुरू में उसे लगा कोई इंसान चोरी करता होगा, पर एक दिन उसने खुद अपनी आंखों से देखा एक छोटा सा चूहा उसका खाना कुतर रहा था। भिखारी ने दुख भरी आवाज में कहा, तुम अमीरों के घरों से खाना क्यों नहीं चुराते? मैं तो खुद गरीब हूँ। चूहा शांत स्वर में बोला, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। तुम चाहो जितना भी इकट्ठा कर लो, पर तुम केवल 8 चीजें ही अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर भिखारी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरी किस्मत इतनी ही है? क्या मैं जीवन भर गरीब ही रहूंगा? चूहा बोला, इसका उत्तर केवल महात्मा बुद्ध ही दे सकते हैं। ये सुनकर भिखारी ने उसी क्षण निर्णय लिया, वो बुद्ध से मिलने जाएगा। यात्रा की शुरुआत। भिखारी अपने फटे कपड़ों में लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में धूप, प्यास, भूख सब कुछ सहता हुआ वो चलता रहा। शाम होते होते वो एक बड़े सुंदर घर के सामने पहुंचा। थकान से उसके पैर कांप रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। एक भले आदमी ने दरवाजा खोला। भिखारी ने विनम्रता से कहा, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। उस भले आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, हमारे घर अतिथि भगवान के समान होते हैं। उसने भिखारी को भोजन कराया, साफ बिस्तर दिया और प्रेम से सेवा की। जाते समय उस आदमी और उसकी पत्नी ने नम्रता से कहा, हमारी बेटी जन्म से गूंगी है, क्या आप बुद्ध से पूछेंगे कि वो कब बोलेगी? भिखारी ने भावुक होकर कहा, मैं जरूर पूछूंगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक तपस्वी जादूगर मिला जो वर्षों से कठिन तपस्या कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिख रही थी। जादूगर बोला, मैं 500 वर्षों से तप कर रहा हूँ, फिर भी स्वर्ग क्यों नहीं जा सका? क्या तुम बुद्ध से मेरा प्रश्न पूछोगे? भिखारी ने तुरंत कहा, हाँ, मैं आपका प्रश्न भी जरूर पूछूंगा। कुछ दूर जाने पर वो एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। नदी इतनी चौड़ी और तेज थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी एक बहुत बड़ा बूढ़ा कछुआ वहां आया। कछुए ने भारी स्वर में कहा, मैं 1000 वर्षों से अभ्यास कर रहा हूं कि ड्रैगन बन सकूं, लेकिन अब तक नहीं बन पाया। क्या तुम बुद्ध से मेरा प्रश्न पूछोगे? भिखारी ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं आपका प्रश्न भी जरूर पूछूंगा। कछुए ने अपनी पीठ पर बिठाकर उसे नदी पार करवा दी। कई पहाड़, जंगल और नदियां पार करने के बाद अंततः भिखारी उस पवित्र स्थान पर पहुंचा जहां भगवान गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा झलक रही थी। भिखारी ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, महामानव, मेरे पास 4 प्रश्न हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम केवल 3 प्रश्न पूछ सकते हो। भिखारी कुछ देर सोच में पड़ गया। उसे अपना दुख याद आया, लेकिन फिर उसे कछुए की पीड़ा, जादूगर की तपस्या और गूंगी लड़की की मजबूरी याद आई। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने मन ही मन कहा, मेरे दुख इनके दुखों के सामने बहुत छोटे हैं। उसने अपने प्रश्न नहीं पूछे, बल्कि उन तीनों के प्रश्न पूछे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कछुए से कहना, जिस दिन तुम अपना कठोर कवच छोड़ दोगे उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। तुम्हारा कवच ही तुम्हें बांधे हुए है। जादूगर से कहना, जब तुम अपनी जादुई छड़ी का मोह छोड़ दोगे उसी दिन तुम स्वर्ग के योग्य बन जाओगे। गूंगी लड़की से कहना, जब उसे उसका सच्चा जीवन साथी मिलेगा वो अपने आप बोल उठेगी। भिखारी वापस लौटा। सबसे पहले वो कछुए से मिला और बुद्ध का संदेश सुनाया। कछुए ने अपना कवच त्याग दिया और उसी क्षण वो एक तेजस्वी ड्रैगन बन गया। उसके कवच के अंदर बहुमूल्य मोती भरे थे। ड्रैगन बोला, अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, ये तुम्हारे हैं। फिर भिखारी जादूगर से मिला। उसने छड़ी छोड़ दी और उसी क्षण स्वर्ग चला गया। वो जादुई छड़ी भी भिखारी को मिल गई। अब भिखारी गरीब नहीं रहा था, उसके पास धन भी था और शक्ति भी। भिखारी उड़ते हुए उस घर पहुंचा जहां गूंगी लड़की रहती थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, लड़की अचानक बोल उठी, ये वही व्यक्ति है जो पहले हमारे घर आया था। सब चकित रह गए। ये वही क्षण था जिसकी भविष्यवाणी बुद्ध ने की थी। वो लड़की उसी भिखारी की जीवन साथी बनी। उनकी शादी हुई और वे प्रेम, सम्मान और सुख से जीवन बिताने लगे। इस तरह हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जो हम कर्म करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। ऐसे ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।